आज की इस चर्चा में स्वागत है। आज हम भगवद गीता के एक बहुत ही कह सकते हैं गहरे और महत्वपूर्ण अध्याय पर बात करने जा रहे हैं जी। अध्याय 8, जिसे अक्षर ब्रह्म योग कहा जाता है। जी। हमारे पास जो सामग्री है वो इस अध्याय की काफी विस्तार से व्याख्या करती है, मतलब हर श्लोक का अर्थ समझाती है। हाँ, ये बहुत उपयोगी है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि अर्जुन ने जो वो बुनियादी सवाल पूछे थे ना, उनको समझें और फिर देखें कि श्री कृष्ण ने उनके क्या जवाब दिए। जैसे कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म। हाँ, और वो अधिभूत अधिदेव। सही कहा, अधिभूत अधिदेव। और फिर वो मौत के वक्त ईश्वर को याद रखने का क्या महत्व है और मुक्ति कैसे मिलती है, इन सब पर हम कोशिश करेंगे श्लोक दर श्लोक आगे बढ़े। बिल्कुल। और ये अध्याय वाकई बहुत अहम है। ये हमें समझने में मदद करता है कि वो परम सत्ता, हमारी अपनी आत्मा और उस तक पहुंचने का रास्ता क्या है। हाँ, ये जीवन और मृत्यु के इस चक्कर से मतलब आगे जाने की राह दिखाता है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं अर्जुन के सवालों से। अध्याय की शुरुआत में ही श्लोक 8.1 में अर्जुन पूछते हैं, किम तद्ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किमुच्यते। जी। यानी वो पूछ रहे हैं, हे पुरुषोत्तम, ये ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म किसे कहते हैं, और ये अधिभूत और अधिदेव क्या हैं? और फिर तुरंत ही अगली श्लोक 8.2 में वो और पूछते हैं, अधियज्ञः कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेयोसी नियतात्मभीः। हाँ। इसका मतलब है, हे मधुसूदन, इस शरीर में अधियज्ञ कौन है और कैसे रहता है, और जो सबसे जरूरी सवाल शायद कि जीवन के आखिरी पलों में जिनका मन काबू में है वो आपको कैसे जान पाते हैं। ये 7 सवाल हैं कुल मिला के, और वाकई बहुत गहरे हैं। अर्जुन यहाँ सृष्टि, आत्मा, कर्म, परमात्मा, इनके एकदम जो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें समझना चाह रहे हैं। हाँ, खासकर जीवन के अंत के संदर्भ में। ये वो सवाल हैं जो शायद हर साधक के मन में उठते हैं, है ना? बिल्कुल। तो अब श्री कृष्ण जवाब देना शुरू करते हैं। श्लोक 8.3 में वो पहले कुछ सवालों का जवाब देते हैं। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संहितः। जी। वो कहते हैं कि परम अक्षर मतलब जो कभी नष्ट नहीं होता वही ब्रह्म है। अक्षर ब्रह्म। हाँ, अक्षर ब्रह्म। और अपना स्वरूप यानी जीवात्मा वो अध्यात्म है, और जिससे प्राणी पैदा होते हैं वो विसर्ग यानी त्याग ही कर्म कहलाता है। ये कर्म की परिभाषा थोड़ी अलग है। हाँ, थोड़ी गहरी है। फिर श्लोक 8.4 में वो बाकी परिभाषाएं देते हैं। अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चादि दैवतम अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतांबरा। अच्छा। आसान शब्दों में कहें तो जो भी नाशवान चीजें हैं जो बदलती रहती हैं वो अधिभूत है। ठीक है। हिरण्मय पुरुष मतलब ब्रह्मा वो अधिदेव है। और फिर वो सबसे खास बात कहते हैं, हे अर्जुन, इस शरीर में सबके अंदर रहने वाले परमात्मा के रूप में मैं ही अधियज्ञ हूँ। ये बहुत कमाल की बात है। श्री कृष्ण यहाँ ब्रह्मांड और व्यक्ति को सीधा जोड़ रहे हैं। हाँ, वो साफ कर रहे हैं कि वो परम शक्ति जिसे यहाँ अधियज्ञ कहा, वो कहीं बाहर नहीं बल्कि हर जीव के उसके अंदर ही मौजूद है। अच्छा। ये जानना कि परमात्मा हमारे भीतर ही है, ये एहसास ये साधना का एक बड़ा आधार बन जाता है। हाँ, ये एहसास वाकई बहुत कुछ बदल सकता है। अब आते हैं अर्जुन के उस सवाल पर कि अंत समय में आपको कैसे जाना जाए। जी। श्लोक 8.5 इसी का जवाब है। अंत काले च मामेवा स्मरन मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। मतलब जो इंसान अपने आखिरी समय में सिर्फ और सिर्फ मेरा ही ध्यान करते हुए शरीर छोड़ता है वो सीधे मेरे ही स्वरूप को पा लेता है, इसमें कोई शक नहीं। स्पष्ट निर्देश है बिल्कुल। लेकिन ये अंत समय का ध्यान सधेगा कैसे? क्या ये बस आखिरी मिनट की बात है? नहीं, यहीं पर अगला श्लोक आता है 8.6, जो शायद इस अध्याय के सबसे मशहूर और अहम महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है। अच्छा, कौन सा? यम यम वापिस स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविका। हाँ, ये तो सुना है। हे कुंती पुत्र, इंसान मरते समय जिस भी भाव या चीज को याद करते हुए शरीर छोड़ता है वो उसी को पाता है, क्योंकि वो जिंदगी भर उसी भाव में डूबा रहा, सदा तद्भाव भाविता। ओ, तो ये है राज।
मतलब आखिरी विचार अचानक नहीं आता। बिल्कुल नहीं। ये श्लोक इसी बात पर जोर देता है कि हमारी पूरी जिंदगी की जो प्रैक्टिस है, जो आदतें हैं मन की, वो कितनी मायने रखती हैं। आखिरी पल में जो विचार आता है वो हमारी जिंदगी भर की सोच, हमारी इच्छाओं, हमारी साधना, उसी का नतीजा होता है। तो एक तरह से पूरा जीवन ही उस आखिरी पल की तैयारी है। अच्छा, तो ये बात है, यानी सिर्फ अंत समय में रटना काफी नहीं है, पूरी जिंदगी की तैयारी मायने रखती है। सही। इसीलिए शायद श्लोक 8-7 में श्री कृष्ण अर्जुन को एक बहुत प्रैक्टिकल सलाह देते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर्यो युद्ध च मय्यर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण निर्देश है। इसका मतलब है तुम हर समय मेरा स्मरण करो और अपना कर्तव्य यानी युद्ध भी करो। देखिए, कर्म छोड़ने को नहीं कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। कहा कि कर्म भी करो और मेरा स्मरण भी करो। इस तरह जब तुम्हारा मन और बुद्धि मुझ में लगे रहेंगे तो तुम यकीनन मुझ तक ही पहुंचोगे, है ना? यहाँ कर्म और भक्ति का संतुलन कितना सुंदर है। बिल्कुल। ये नहीं कहा कि कर्म छोड़ दो और बस भजन करो। कहा कर्म करते हुए भी मन से जुड़े रहो। यही असली योग है। तो अब सवाल उठता है कि परमात्मा को पाने के तरीके क्या हैं? श्री कृष्ण आगे बताते हैं। श्लोक 8.8 कहता है, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन। अभ्यास योग। हाँ, हे पार्थ, जो इंसान अभ्यास योग से जुड़ा है, मतलब लगातार कोशिश करता है और जिसका मन कहीं और नहीं भटकता, नान्यगामिना, वो लगातार परमेश्वर का ध्यान करते हुए उसी दिव्य परम पुरुष को पा लेता है। यहाँ दो चीजें जरूरी हैं, अभ्यास यानी लगातार कोशिश और अनन्यचित यानी मन का एक जगह टिकना। बिल्कुल। फिर श्लोक 8.9 में बताया है कि ध्यान किसका करना है, उस परमात्मा के गुण क्या हैं। ये थोड़ा लंबा श्लोक है। कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयान समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। जी, वो कवि हैं, यानी सब कुछ जानने वाले, सबसे पुराने हैं, सबके शासक हैं, अणु से भी सूक्ष्म है। अणुरणीयांसम। हाँ, पर फिर भी सबका आधार है। सर्वस्य धातारम, उनका स्वरूप सोचा नहीं जा सकता। अचिंत्य रूपम, वो सूरज की तरह चमकीले हैं। आदित्य वर्णम, और अज्ञान के अंधेरे से परे। तमसः परस्तात्। बाप रे, कितने सारे गुण एक साथ। हाँ, और इसमें देखिए परमात्मा के निराकार और साकार दोनों पहलू दिखते हैं। अच्छा, कैसे? वो अणु से भी सूक्ष्म है, अचिंत्य है, ये निराकार हो गया, पर वो अनुशासिता है, सबका आधार है, सूर्य जैसे प्रकाशमान है, ये साकार या ध्यान करने योग्य गुण हो गए। हाँ, ये बात है, ध्यान करने वाले के लिए ये बहुत मददगार है। बिल्कुल। आगे श्लोक 8.10 में फिर से अंत समय की एक खास प्रक्रिया बताई गई है। जी, योग बल से। प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव प्रुवोर मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक तम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। यानी भक्ति से भरा योगी अंतकाल में योग के बल से अपने प्राणों को दोनों भौहों के बीच में भ्रुवोर मध्य टिकाकर शांत मन से उस दिव्य परम पुरुष का ही ध्यान करता है और उसे पा लेता है। ये योग की एक उच्च अवस्था का वर्णन है। हाँ, लगता तो है। फिर श्लोक 8.11 में उस लक्ष्य का वर्णन है जिसे पाने के लिए योगी प्रयास करते हैं। यदक्षरम वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। अच्छा, उस परम पद का? हाँ, कि वेद जानने वाले, जिसे अक्षर यानी अविनाशी कहते हैं, जिनकी सारी इच्छाएं खत्म हो गई हैं, वितरागाः, वो यति जिसमें प्रवेश करते हैं और जिसे पाने के लिए ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस पद के बारे में मैं तुम्हें संक्षेप में बताता हूँ। और वो संक्षेप तरीका अगले 2 श्लोकों में है। हाँ, श्लोक 8.12 और 8.13 एक साथ प्रक्रिया बताते हैं। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्न्याधायात्मना प्राणम आस्थितो योग धारणाम। पहले शरीर और मन का नियंत्रण। हाँ, सारी इंद्रियों के दरवाजों को बंद करके सर्वद्वाराणि संयम्य, मन को हृदय में रोककर मनोहृदि निरुध्य, प्राण को सिर में चढ़ाकर मूर्ध्न्याधाय प्राणम, योग में स्थिर होकर आस्थितो योग धारणाम।
और फिर ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरन यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। ओम। हाँ, ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करते हुए और मेरा परमात्मा का स्मरण करते हुए जो शरीर छोड़ता है वो परम गति को प्राप्त होता है। आप देखें, इसमें शरीर का कंट्रोल, इंद्रियां, सांस, मन की एकाग्रता, दिल में रोकना, भटकने न देना और आध्यात्मिक प्रैक्टिस, ओम का जाप, भगवान का ध्यान, तीनों का कैसा मेल है। हाँ, ये पूरी साधना है। ये एक पूरी, क्या कहते हैं, प्रक्रिया है, चेतना को आखिरी समय में परमात्मा में स्थिर करने की। ये सुनने में तो बहुत गहन लगता है, मतलब आम इंसान के लिए शायद मुश्किल हो। हाँ, ये अभ्यास की बात है। लेकिन फिर देखिए, श्लोक 8.14 में श्री कृष्ण एक भरोसा दिलाते हैं जो बहुत राहत देता है। अच्छा, क्या कहते हैं? अनन्य चेताः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। ओ, हे अर्जुन, जो इंसान बिना भटके, अनन्य चेता, लगातार, सततम, रोज, नित्यशा मुझे याद करता है, उस हमेशा मुझसे जुड़े रहने वाले नित्य युक्तस्य योगी के लिए मैं सुलभ हूं। सुलभ, ये शब्द कितना आशा देता है ना, मतलब आसानी से मिल जाता हूं। हाँ, सुलभ शब्द यहां बहुत मायने रखता है। लेकिन ध्यान दे, ये सुलभता किसके लिए है? नित्य युक्तस्य योगिना, जो लगातार जुड़ा हुआ है। हाँ, जिसका अभ्यास रोज का है, जिसके लिए ये कोई पार्ट टाइम काम नहीं है, बल्कि जीवन का हिस्सा है। बिल्कुल। और उन्हें पा लेने का नतीजा क्या होता है, श्लोक 8:15 बताता है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धिम परमाम गतः। दुखों का घर। हाँ, मुझे पा लेने के बाद वो महात्मा लोग इस दुखों के घर दुःखालयम और पल पल बदलने वाले अशाश्वतम संसार में दोबारा जन्म नहीं लेते। क्यों? क्योंकि वो परम सिद्धि पा चुके होते हैं, मुक्ति। हाँ, और ये बात श्लोक 8:16 और साफ कर देती है कि स्वर्ग वगैरह भी आखिरी मंजिल नहीं है। अच्छा। आ ब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। पुनरावर्तिनः मतलब लौटने वाले। हाँ, यानी अर्जुन, ब्रह्मलोक तक जितने भी ऊंचे से ऊंचे लोक हैं, वहां जाने वाले भी वापस लौटकर आते हैं, पुनरावर्तिना। लेकिन मुझे पा लेने पर फिर से जन्म नहीं होता। तो इस पूरे हिस्से का निचोड़ क्या हुआ? यही कि लगातार समर्पित अभ्यास, जिसे अभ्यास योग कहा, हाँ, और ईश्वर में बिना भटके मन लगाकर उनका ध्यान करना, खासकर जीवन के अंत में। जी, यही वो रास्ता है जो हमें इस जन्म मृत्यु के चक्कर से, जो कि असल में दुःखालयम है, दुखों का घर है, आजादी दिलाता है और उस परम पद तक ले जाता है जहां से लौटना नहीं होता। बिल्कुल। अब श्री कृष्ण बात को एक बहुत ही बड़े, क्या कहूं, कैनवस पर ले जाते हैं। सृष्टि के बनने और मिटने का जो विशाल चक्र है, हाँ, कॉस्मिक साइकिल। हाँ, श्लोक 8.17 में वो कहते हैं, सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो रात्रिम युग सहस्रांताम ते हो रात्र विदो जना। इसका मतलब है कि जो लोग जानते हैं कि ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युगी का होता है। 1000 चतुर्युगी मतलब 4 युगों का समूह मल्टीप्लाइड बाई 1000। हाँ, और रात भी उतनी ही लंबी होती है। जो ये जानते हैं वही लोग असल में दिन और रात यानी काल के तत्व को समझते हैं। ये समय का कितना बड़ा पैमाना है, सोचना भी मुश्किल है, कल्पना से परे। फिर श्लोक 8:18 में सृष्टि की प्रक्रिया बताते हैं। अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। अव्यक्त से व्यक्त। हाँ, यानी ब्रह्मा के दिन की शुरुआत में सारे प्राणी अव्यक्त मतलब ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर या प्रकृति कह सकते हैं से पैदा होते हैं, और जब रात होती है तो उसी अव्यक्त में वापस समा जाते हैं। एक लयबद्ध प्रक्रिया। हाँ, और श्लोक 8:19 में इसी बात को फिर से दोहराया गया है। भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवते हरागमे। अच्छा है पार्थ, ये प्राणियों का समूह बार बार पैदा होता है और प्रकृति के वश में होकर अवशः रात आने पर लीन हो जाता है और दिन आने पर फिर से पैदा हो जाता है। ये एक अंतहीन चक्र जैसा लगता है। हाँ, और ये ब्रह्मांडीय चक्र सिर्फ सृष्टि और प्रलय को ही नहीं दिखाता, ये भी बताता है कि ब्रह्मलोक समेत जितने भी लोक हैं वो सब अनित्य हैं। अनित्य मतलब हमेशा रहने वाले नहीं हैं।
वो भी समय के अधीन है। ये स्वर्ग वगैरह की इच्छा रखने वालों को भी सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वो स्थायी सुख है। बिल्कुल, लेकिन फिर श्री कृष्ण उस चीज की तरफ इशारा करते हैं जो इस बनने मिटने के चक्र से भी परे हैं, जो सनातन है। सही। श्लोक 8.20 में कहते हैं, परस्तस्मात् तु भावो अन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यह ससर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अव्यक्त से भी परे अव्यक्त। हाँ, यानी उस अव्यक्त जिससे सब पैदा होते हैं उससे भी परे एक दूसरा सनातन हमेशा रहने वाला अव्यक्त भाव है। वो ऐसा है कि जब सब प्राणी नष्ट हो जाते हैं तब भी वो नष्ट नहीं होता। यही असली परम सत्य है। हाँ, श्लोक 8.21 इसे और साफ करता है। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तस्तमाहो परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। तद्धामम परमम मम, वो मेरा परम धाम है। बिल्कुल। इसी अव्यक्त को अक्षर, अविनाशी और परम गति सबसे ऊंची मंजिल कहा गया है, जिसे पा लेने के बाद इंसान वापस नहीं लौटता। वही मेरा परम धाम है। तो फिर सवाल उठता है, हाँ, कि इस परम धाम तक, इस अविनाशी तत्व तक पहुंचने का रास्ता क्या है? और जवाब फिर से वही आता है। हाँ, श्लोक 8.22 फिर से उसी कुंजी पर जोर देता है। पुरुषः स परः पार्था भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यांतरस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया, अनन्य भक्ति से ही मिलता है। हाँ, हे पार्थ, वो परम पुरुष, वो पुरुषः स परः, जिसके अंदर सारे प्राणी हैं और जिससे ये सारी दुनिया फैली हुई है, वो सिर्फ अनन्य भक्ति से ही पाया जा सकता है। या फिर से भक्ति की उसकी ताकत पर जोर है। वो परम सत्ता जो इस सृष्टि के बनने मिटने के चक्कर से परे है, जो हमेशा रहने वाली है, अविनाशी है जी। उसे सिर्फ दिमागी कसरत या कर्मकांड से नहीं, बल्कि अनन्य भक्ति से, मतलब ऐसी भक्ति जो किसी और सहारे पर नहीं टिकी, सिर्फ उसी पर टिकी है, समर्पित है, उसी से पाया जा सकता है। वही भक्ति जो इंसान को नित्य युक्त बनाती है, जैसा पहले कहा था। बिल्कुल। अब अध्याय के अगले हिस्से में श्री कृष्ण उन दो रास्तों के बारे में बताते हैं जिनसे मरने के बाद योगी जाते हैं। हाँ, शुक्ल और कृष्ण मार्ग। सही। श्लोक 8.23 में वो कहते हैं, यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। अनावृत्ति और आवृत्ति मतलब जहां से लौटना नहीं होता और जहां से लौटना होता है। हाँ, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं तुम्हें उन कालों यहाँ काल का मतलब मार्ग या समय की विशेष स्थिति से है के बारे में बताऊंगा, जिनसे जाने पर योगी वापस नहीं लौटते, अनावृत्ति, और जिनसे जाने पर वापस लौट आते हैं, आवृत्ति। ठीक है। तो पहला रास्ता है श्लोक 8.24 में, जिसे शुक्ल मार्ग या देवयान कहते हैं। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना। अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण, सब प्रकाश वाले। हाँ, बिल्कुल। इस मार्ग से जाने वाले, ब्रह्म को जानने वाले लोग ब्रह्म को ही प्राप्त होते हैं और लौटते नहीं। ये मुक्ति का मार्ग हुआ। हाँ, और दूसरा रास्ता है श्लोक 8.25 में, जिसे कृष्ण मार्ग या पितृयान कहते हैं। धूमो रात्रिस तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। धूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन, ये अंधकार वाले। हाँ, इस मार्ग से जाने वाला योगी जो सकाम कर्म करता है, मतलब फल की इच्छा से, चंद्रमा की ज्योति यानी स्वर्ग लोक को पाता है, लेकिन वहां अपने पुण्य कर्मों का फल भोगकर वापस आ जाता है, निवर्तते। तो ये बंधन का मार्ग हुआ एक तरह से। हाँ, वापस जन्म मृत्यु के चक्कर में। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ शाब्दिक समय की बात नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि जो दिन में या उत्तरायण में मरेगा वो मुक्त हो जाएगा। अच्छा, तो फिर क्या मतलब है इनका? ये असल में चेतना की अवस्थाओं, ज्ञान और कर्मों के प्रकारों के प्रतीक हैं। जैसे शुक्ल मार्ग जो प्रकाश का मार्ग है, वो ज्ञान, वैराग्य और ईश्वर की ओर उन्मुख होने का रास्ता है। ये चेतना की वो अवस्था है जो मुक्ति, अनावृत्ति की ओर ले जाती है। ठीक है। और कृष्ण मार्ग जो अंधकार का मार्ग है, वो कामनाओं के साथ किए गए कर्मों और संसार में आसक्ति का रास्ता है। ये चेतना को स्वर्ग जैसे अस्थायी लोकों तक ले जाकर वापस जन्म मृत्यु के चक्कर, आवृत्ति में डाल देता है। बिल्कुल सही कहा। ये प्रतीकात्मक अर्थ समझना बहुत जरूरी है। हाँ।
और श्लोक 8.26 में यही निष्कर्ष दिया गया है। शुक्ल कृष्णे गति ह्येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यना वृत्त्यम अन्यया वर्तते पुनः। ये दोनों गतियां सनातन हैं। हाँ, ये शुक्ल प्रकाशमय और कृष्ण अंधकारमय, ये दो गतियां या रास्ते संसार में सनातन माने गए हैं। एक शुक्ल से जाने पर वापस नहीं लौटना पड़ता, दूसरे कृष्ण से जाने पर फिर से लौटना पड़ता है। स्पष्ट है, बिल्कुल। अब अध्याय के बिल्कुल आखिर में श्री कृष्ण इन सब बातों का सार बताते हैं। श्लोक 8.27 में वो कहते हैं, नई ते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुनः। योग युक्तो भवार्जुन, फिर से वही बात। हाँ, हे पार्थ, इन दोनों रास्तों श्रुति को ठीक से जानने के बाद कोई भी योगी मोह में नहीं पड़ता, भटकता नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, तुम हमेशा योग से जुड़े रहो। इन रास्तों का ज्ञान ये साधक को लक्ष्य की स्पष्टता देता है। जब पता हो कि कौन सा रास्ता कहाँ ले जाता है तो फिर भ्रम या मोह नहीं रहता। सही बात है। फिर वो स्वाभाविक रूप से शुक्ल मार्ग पर यानी मुक्ति के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित होता है और उस पर टिका रहता है। और अब आता है अंतिम श्लोक 8.28 जो इस अध्याय के ज्ञान की महिमा बताता है, और वो बहुत जबरदस्त है। जी। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्यति तत्सर्वम इदम विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। अत्यति मतलब पार कर जाता है। हाँ, यानी इस रहस्य को जो इस अध्याय में बताया गया है, तत्व से जानने वाला योगी वेदों को पढ़ने, यज्ञ करने, तपस्या करने और दान देने से जो भी पुण्य फल मिलता है, हाँ, जो पुण्यफल शास्त्रों में बताए गए हैं, उन सब का अतिक्रमण कर जाता है। अत्यति तत्सर्वम यानी उन सब से ऊपर उठ जाता है और सनातन परम पद परम स्थानम आद्यम को प्राप्त होता है। वाह, क्या समापन है। अध्याय का अंत इस जबरदस्त बात पर होता है कि ज्ञान के साथ किया गया योग का अभ्यास, जिसमें ईश्वर का निरंतर ध्यान और अनन्य भक्ति शामिल है, हाँ, वो सिर्फ पुण्य कर्मों या रीति रिवाजों से मिलने वाले जो अस्थायी फल हैं, उनसे कहीं ज्यादा, कहीं श्रेष्ठ है। बिल्कुल। ये सीधे उस परम मंजिल तक ले जाता है जहां से लौटना नहीं होता। ये बाकी सब पुण्य फलों को मतलब पीछे छोड़ देता है। तो भगवद गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग की इस चर्चा में हमने क्या देखा? हमने समझा कि ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म क्या है। हाँ, वो 7 सवालों के जवाब। हाँ, हमने जाना कि मृत्यु के समय का वो आखिरी विचार कितना महत्वपूर्ण है और वो विचार हमारी जिंदगी भर की साधना का, हमारी आदतों का नतीजा होता है। सदा तद्भाव भाविता। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे लगातार अभ्यास, जिसे अभ्यास योग कहा, और बिना भटके की गई भक्ति, अनन्य भक्ति, भगवान तक पहुंचने का सुलभ रास्ता है। जी। हमने सृष्टि और प्रलय के उस विशाल चक्र को भी समझा और जाना कि मरने के बाद आत्मा के जाने के 2 रास्ते हैं। एक जो मुक्ति देता है, शुक्ल मार्ग, और दूसरा जो वापस लाता है, कृष्ण मार्ग। हाँ, और अंत में हमने उस परम अविनाशी मंजिल और उसे पाने के तरीके पर बात की, जिसका फल बाकी सब पुण्यों से बढ़कर है। हाँ, और इस अध्याय का सार यही है कि मुक्ति कोई ऐसी चीज नहीं जो सिर्फ मरने के बाद मिलती है। ये एक ऐसी अवस्था है जिसे जिंदगी भर, हर पल, लगातार कोशिश, मन पर काबू और ईश्वर के प्रति समर्पण से हासिल किया जाता है। सही कहा। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल शायद सोचने के लिए ये हो सकता है, इस अध्याय से सीखी गई कौन सी एक बात या प्रैक्टिस है जिसे हम मतलब हर कोई आज से ही अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में और ज्यादा ध्यान से और ज्यादा लगन से शामिल कर सकता है। चाहे वो लगातार भगवान को याद करने की कोशिश हो, मां मनुस्मर, या अपने काम करते हुए भी मन और बुद्धि को उनसे जोड़ने का अभ्यास हो, मय्यर्पित मनोबुद्धि है। हाँ, या फिर ओम के गहरे अर्थ और उसके जाप के महत्व को समझना हो, कौन सी एक चीज हम आज से बेहतर कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा विचार है। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है।